बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ हमारे कोयटा का जो कंटोनमेंट का जो इलाका है उसके अंदर हम सबको पता है कि जो कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें 7 सीटें थीं और 7 सीटों में से 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और उसके बाद एक काउंसलर ने जो है वो उसके बाद सैफुल्लाह काकड़ ने शमूलियत इख्तियार की, हमारे साथ सैफुल्लाह नासर ने शमूलियत इख्तियार की। तो 7 में से 6 काउंसलर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुक्र अल्लाह ताला का हैं और वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कोयटा कंटोनमेंट के वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये इलेक्शन रजीम चेंज से पहले था और तमाम सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कोयटा में कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी। उस इलेक्शन में हमारे साथ वहाँ के और भी नामवर शख्सियात जिन्होंने हिस्सा लिया था, अख्तर कुरैशी साहब जो हल्का 4 जो है कंटोनमेंट बोर्ड का, उसमें इन्होंने तकरीबन कोई 850 वोट लिए थे और इसके साथ साथ वाहिद गुल साहब जो वार्ड नंबर 2 में थे जिन्होंने तकरीबन 500 के करीब वोट लिए थे। आज ये अपने तमाम साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मैं इन तमाम को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये कोयटा शहर में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है एज ए सूबाई सदर, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तबका फ़िक्र के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कराएँ और जो हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो तहरीक रोज़ ब रोज़ मजबूत होती जा रही है। इन जैसे लोगों के शामिल होने से जिन्होंने अपने अपने हलकों में वोट लिए हुए हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद किया जाए। ये जो अमेरिका की साजिश से उसकी ईमा से ये जो हुकूमत बनी है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो PDM का एक टोला है, इस टोले के ख़िलाफ़ आज पूरी अवाम इकट्ठी हो रही है हकीकी आज़ादी के लिए। और ये जो 7 माह के अंदर पूरे पाकिस्तान की ये जो मईशत तेज़ी से डूबी है और हम सबको पता है कि महंगाई के पहाड़ गिर गए हैं सब के ऊपर। 4 गुना सुई गैस महंगी कर दी गई है इन 7 माह के अंदर। 7 माह के अंदर बिजली जो है वो 3 गुना महंगी कर दी गई है। खाने पीने की अशिया हम सबके सामने है कि गंदम आटा 5000 किलो का 100 किलो मिल रहा था, आज जो है वो 11 से 12,000 का 100 किलो मिल रहा है। तो लोगों की तवक्कात इमरान खान से हैं और हम सब के सामने है कि उन पे कातलाना हमला भी हुआ और उनकी FIR तक नहीं काटी गई जो वो FIR कटवाना चाह रहे थे। और जबकि जो हक और सच की आवाज़ बने हुए थे, अरशद शरीफ से लेकर आज़म सवाती तक, अरशद शरीफ को तो हक और सच की आवाज़ पर शहीद कर दिया गया और जिस तशद्दुद के साथ उनको शहीद किया गया वो हम सब के सामने है। आज उनकी वालदा व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस्तिता कर रही हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। आज़म सवाती साहब को पहले पकड़ा गया, उनको जिस तरह तजलील की गई, उनके पोते पोतियों के सामने मारा गया, फिर उन्हें ले जाकर थाने में और दूसरी जगह उन्हें बरहना किया गया, वीडियो बनाई गई। और जब उस पर भी वो उनकी हक और सच की आवाज़ को नहीं दबा सके तो कोयटा शहर में जब वो आए हुए थे अपने एक कारकुन की भाई की शादी पर, तो वहाँ पर यहाँ पर एक सरकारी जगह में रात उन्होंने गुजारी, तो उसकी भी वीडियो रिलीज़ की गई जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बाइस शर्म है। उनकी घरवाली हमारी माँ है सबकी, वो ख़ुद 75 साल उनकी उम्र है, सेनेटर हैं पाकिस्तान के, बुज़ुर्ग रहनुमा हैं और उनको जब गुस्से के आलम में उन्होंने अगर कुछ कहा जलसे में स्पीच के दौरान और उन्होंने ट्वीट किया तो उसकी ये सज़ा दी गई कि इस्लामाबाद के अलावा बलूचिस्तान में भी 6-7 मुकदमे, सिंध में मुकदमे, पूरे पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा मुकदमे उनके ख़िलाफ़ बना दिए गए
और जब वो इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में एडमिट थे तो टेस्टों के बहाने से पिछले दरवाजे से ले जाकर खसूसी तैयारे में रात के अंधेरे में उन्हें कोयटा लाया गया और यहाँ पर मुकदमे चलाए। हमने हाई कोर्ट से रिजू किया। 5 मुकदमों में जस्टिस हाशिम काकर साहब ने फैसला सुनाया कि ये केस नाजायज़ हैं, इनको ख़त्म किया जाए और फिल फौर उन्हें रिहा किया जाए। अभी रिहाई का सुन रहे थे, 2 और पता चला बलूचिस्तान में विंदर और हब में केसेस हैं, उसकी भी दरख्वास्त जमा कराई। और उसके बाद सिंध पुलिस बलूचिस्तान आती है तैयारे में और उनको उठाकर यहाँ से अब सिंध ले गए हैं। सुना है लड़काना के साथ कोई नसीराबाद का कोई टंबर का थाना है, वहाँ पे आ जाएं। तो ये जुल्म हम सब के सामने है। इस जुल्म के होते हुए खौफ की फिजा बनाई हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो सारे डर जाएं, इमरान खान का साथ छोड़ दें। आप सब देख रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों की शमूलियत इस बात की अक्कासी करती है कि लोग अब इस खौफ के बुतों को तोड़ बैठे हैं। वो अब नहीं डर रहे, वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। ये जो इम्पोर्टेड सरकार दूसरों की माँ पे बैठी हुई है, ये सिर्फ अपनी चोरियां बचा रही है। 1100 अरब रुपए की इन्होंने चोरियां बचाई हैं। अभी हम सब के सामने है कि यहाँ पर एक इसी PDM की जमात ने एक जलसा किया और उस जलसे में जो है वो वाले नीचे चीज़ें बिछाई हुई थी जो लोगों को सैलाब ज़दगान के लिए उनकी मदद के लिए भेजी हुई थी। तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके और वहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ सजा कर यहाँ पे जलसे हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे आने वाले दिनों में पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम मुनज़्ज़म करें अपनी तंजीम को, इलाके इलाके में जाएं और वहाँ पे काम करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पंजाबी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त का सामना रहा पीटीआई को, और आप भी वर्किंग में गुजर रहे हैं, आप उसमें नहीं थे, वहाँ पर आखिरी जमायत आप लोग के लिए जिसने कम सीट हासिल की, जमीयत में दूसरे नंबर पे रहे, आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पे रहे। जो अहम जो इलेक्शन होते हैं बलदियाती, उस हवाले से क्या कहते हैं? हमने जो है वो पूरे कोलू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, मूसा खेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, आपके हरनाई में हमने सीटें ली, लोरलाई में हमने सीटें ली, किला अब्दुल्ला में हमारे काउंसलर जीते और इसके साथ साथ शिरानी ज़िले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। हमने जो है वो 4थे या 5वें नंबर पे आई है, कोई आखिरी नंबर पे नहीं आई अभी तक। तो असल जो सबसे बड़ा ज़िला है कोयटा और लसबेला वो रहता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये शमूलियतें हो रही हैं कोयटा के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंडे गाड़ेगी फतह के और यहाँ पर भी इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात जब भी ऐलान होगा वो जीतेगी। राना सनाउल्लाह जो है इस टाइम वो करैक्टर बना हुआ है, मूछे रख के सिर्फ बड़के मारने वाला जो पंजाबी फिल्मों में होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। राना सनाउल्लाह जो है वो इक़्तिदार के नशे में है इस टाइम, ये कुर्सी का उसको नशा चढ़ा हुआ है और वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो ख़ुद 22 लोगों का कातिल रहा है। अभी उसी के अपने हलके में इंतखाबात थे वहाँ पे फैसलाबाद में, इसके अपने शहर में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुरी तरह इसको शिकस्त दी। इमरान खान साहब 9 हलकों में से 8 हलकों में जीते। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और पहले तो ये कहते थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ें तो हम वफाक को तहलील करके आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। अब इस बात से फिर गए हैं, अब कहते हैं कि आप तोड़ के दिखाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशी हालात के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उसको देखते हुए ये चाह रही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों कि अवाम मुंतखब करे अपने 5 साल के लिए लोगों को, जो अपना लायामल ला सके, माशी प्लान ला सके, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो। हमने खान साहब ने कहा हुआ है कि दिसंबर में मैं इंशाल्लाह फ़ैसला करूँगा इसी महीने में और वो हम सब के सामने आ जाएगा।